हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, एक्सप्लेन डिपेंडेंसी इंजेक्शन विद इट्स टाइप। ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है और जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज़ अ डिज़ाइन पैटर्न। ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है ये एक डिज़ाइन पैटर्न होता है। जब भी हम प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब वहाँ पर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम भी यहाँ पर आपको डिज़ाइन पैटर्न दिखाई दे रहा है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोलर। जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है उसका अगर हम कोई दूसरा नाम बोले तो वो होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोलर, यानी कि आईओसी। आईओसी का मतलब क्या होता है, सेकंड लाइन में जो यहाँ पर पॉइंट है इसमें देखते हैं। इट अलाउज अस टू डेवलप लूजली कपल्ड कोड दैट इज इजी टू मेंटेन। जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है इसमें क्या कर सकते हैं हम कि जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो रन टाइम पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट हम दूसरे क्लास के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट हमें मैनुअली वहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पर क्या होता है, हम लूजली कपल्ड डेवलप करते हैं अपने कोड को और उसको हम इजीली भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। इसको हम डिज़ाइन पैटर्न बोल सकते हैं और इसका यूज़ हम लूजली कपल्ड, अगर हमें कोड चाहिए या कोई हमें ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें हम रन टाइम पे हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा हो, तब हम वहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके कुछ टाइप्स होते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के, इनको वन बाय वन देखते हैं। पहला टाइप होता है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सेकंड होता है यहाँ पर मेथड डिपेंडेंसी इंजेक्शन और थर्ड होता है यहाँ पर सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो चलिए इनकी पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं और समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन में क्या होता है, इफ अ डिपेंडेंसी इज यूज्ड थ्रू आउट द क्लास इन वेरियस मेथड, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन प्रोवाइड्स अ सेंट्रल लोकेशन फॉर इनिशियलाइजेशन एंड मेक्स द डिपेंडेंसी रेडिली अवेलेबल। देखिए कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम तब यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास क्लास है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्लास ए है और एक क्लास है हमारे पास यहाँ पर क्लास बी। ये दोनों अलग अलग क्लास है। तो इस क्लास बी के अंदर कोई मेथड है फन नाम का और इस मेथड की ज़रूरत है क्लास ए को, और क्लास ए के अंदर बहुत सारी जगह यहाँ पर ऐसी होती है जहाँ पर उनको इस मेथड की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार हम कंस्ट्रक्टर इंडेक्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ कर लेते हैं और उसको हम अपनी क्लास के अंदर जहाँ पर भी चाहे उसकी डिपेंडेंसी को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन प्रोवाइड अ सेंट्रल लोकेशन फॉर इनिशियलाइजेशन। मतलब जो कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन में क्या होता है कि हमें एक सेंटर में हमें पूरा जो डिपेंडेंसी होती है दूसरे क्लास की वो मिल जाती है और उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम कब यूज़ करते हैं, यहाँ पर इसने बोला कि अगर हमारे पास कोई क्लास है और उस क्लास के अंदर हमें बार बार डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करनी पड़ रही है, दूसरे क्लास के मेथड को यूज़ करना पड़ रहा है, तब हम इस केस में कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर मेथड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये क्या होता है, इफ़ ओनली अ सिंगल मेथड विद इन अ क्लास रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक डिपेंडेंसी देन मेथड इंजेक्शन कैन बी यूजफुल। यानी कि अगर हमारे पास जो क्लास ए है उसके अंदर एक मेथड है, कोई भी मेथड, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्लास ए है, इसके अंदर एक मेथड है फन टू करके एक मेथड है और भी बहुत सारे यहाँ पर मेथड है, लेकिन केवल फन2 को, जो ये फन नाम का मेथड है, इसकी ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि मेथड डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मेथड है क्लास के अंदर और केवल उसी को इस मेथड की ज़रूरत पड़ रही है। तो तब हम मेथड इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को, जब हमें हमारी क्लास के अंदर केवल एक मेथड को दूसरी क्लास की किसी प्रॉपर्टी की या मेथड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर सेटर इंडिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, इफ़ अ क्लास हैज़ डिपेंडेंसीज दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल इट्स फंक्शनैलिटीज, सेटर इंजेक्शन अलाउज यू टू असाइन देम लेटर। मतलब हमारे पास कोई क्लास है और उसके अंदर जितनी भी मेथड है
उनमें से किसी भी मेथड को जो दूसरी क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज है या मेथड है उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर हम उन मेथड को इंजेक्ट ना करें क्लास ए के अंदर जो क्लास बी के अंदर मेथड है, तो भी क्लास ए का काम चल जाएगा, तब हम इस सेटर इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, कंसिडर सेटर इंजेक्शन ओनली फॉर ऑप्शनल डिपेंडेंसीज। इसका हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ऑप्शनल डिपेंडेंसीज होती है। मतलब क्लास ए के अंदर कोई मेथड है, उसे क्लास बी की किसी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं प्रोवाइड कर देते हैं तो भी वो अपना काम इजीली कर सकता है। तो इस केस में हम सेटर इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। तो यही होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। 3 टाइप के होते हैं। कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी क्लास के अंदर कई बार हमें मेथड को रिपीटली यूज़ करने पड़ रहा है दूसरी क्लास के, तब हम कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। मेथड इंजेक्शन में क्या होता है, केवल एक ही मेथड होता है क्लास के अंदर और उसको दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है या मेथड की ज़रूरत होती है, तो हम मेथड इंजेक्शन को यूज़ कर लेते हैं। सेटर इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ऑप्शनल रिक्वायरमेंट होता है कि अगर हमें वो रिक्वायरमेंट मिलती है तो भी हमारा काम होता है, अगर नहीं मिलती है तो भी हमारा काम होता है, तब हम सेटर इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।